हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग अभी इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल हल करने वाले हैं। 26 और 91 का हमें क्या ज्ञात करना है। देखो, इसमें दिया है मासा ज्ञात करना है, मासा और लासा ज्ञात करना है इस सवाल का हमें। और इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा है या नहीं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनफल करते हैं। देखिए इसको, यहाँ पे 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से लिख लेना है, 23 बराबर 2 गुणे 13। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 91 का गुणा हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 7 से भाग देंगे अगर हम 91 को तो 13 आएगा, है ना। 13 सते 91 और 13 एकम 13। ठीक है, इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 91 बराबर 7 गुणे 13। ठीक है। अब हमें मासा और लासा ज्ञात करना है, मतलब जिसे HCF और LCM कहते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा फुल फॉर्म देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे। अब हमें HCF देखिए क्या होता है। HCF वो संख्या होगी, ठीक है, जो दोनों में पाई जाती है, जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो दोनों में कौन सी संख्या जो पाई जाती है, देखिए यहाँ पे 13 पाई जा रही, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 13। ठीक है। अब हमें लासा ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM में हमें क्या करना होता है, देखिए सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना रहता है, कौन कौन सी संख्याएं। और ये चीज ध्यान रखना, जो संख्याएं मिल रही होती है उनको एक ही बार लिखते हैं। ये पॉइंट है, ध्यान देने, यहीं से गलती होती है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं मिल रही हैं तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, नहीं भूल जाएंगे। तो दो नहीं लिखेंगे, 2 बार। ठीक है, गुणे, अब एक बार ये 2 लिख लेंगे, एक बार ये 7 लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया। 2 जो मिल रही है उसमें से एक लिखना है और जो नहीं मिल रहे हैं उनको सभी को हमें लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। 13 दूनी 26। ठीक है, 26 गुणे 7। अब हमें 7 का गुणा कर देना है 26 में, कितना हो जाएगा यहाँ पे 182। ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो मतलब मासा बराबर 13 और लासा बराबर 182, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा बराबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है या नहीं। ठीक है, तो अब पहले हम सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया, मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी, 26 और 91। इनका पहले हम गुणनफल कर लेंगे, या हम सूत्र लिख के कर सकते हैं इसको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये सूत्र होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी दो संख्याएं हैं, गुणनफल दिया तो हमें गुणा करना है, 26 गुणे 91। ठीक है, बराबर लासा गुणे मासा। लासा कितना है आपका 182 गुणे मासा कितना दिया है 13। अब हमें क्या कर देना है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर देना है। तो अगर दोनों तरफ बराबर संख्याएं आते हैं तो इसका मतलब कि हमारा उत्तर सही है। और अगर जैसे मान लीजिए दोनों तरफ बराबर संख्याएं नहीं आती तो इसका मतलब यहाँ पर हमने कहीं पर क्या किया है, गलती की है। ठीक है,
तो इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। जब हम 26 और 91 का गुणा करते हैं, या फिर हम करके देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम वीडियो पुश किए दे रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है। देखिए 2391 का गुणा किया हमने तो 2366 आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे। और 182 का हमने 13 में गुणा किया तो 2366 आ रहा है। दोनों तरफ देख लीजिए बराबर है, इसलिए अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, ये इसका इस सवाल का हल हो गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं, 510 और 92। सबसे पहले इनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, कर लेते हैं। पहले 510 का 2 दूनी 4, 1 बचेगा इधर, जाएगा 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अभी 3 से चला जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 8 24, 4 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15, 3 बचे 15। ठीक है, 8 3 11। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। ठीक है, 5 एकम 5, 3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35, और 5 सते 35, और 17 एकम 17। ठीक है, अब हमें इसको इस रूप में लिख लेना है, गुणनखंड के रूप में। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसी तरीके से 92 का भी हमें कर लेना है अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8, 1 बचेगा ना, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 23 अभाज्य संख्या है, खुद से जाएगी, इसलिए 23 एकम 23। अब इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मासा और लासा निकालना है। हम पहले लिख लेते हैं HCF बराबर और LCM बराबर। तो हमने बताया था पिछले सवाल में ना कि हमें वो संख्या यहाँ पर देखनी जो दोनों में कॉमन हो, तो वही हमारी मासा होती है। तो देखो यहाँ पे 17 क्या है, दोनों नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है ना, केवल 2। देखिए 2 ऐसी संख्या जो दोनों में है, तो मासा कितना हो जाएगा इसका, 2। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, और इस संख्या को हम केवल एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको भी 2-2 बार कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना है, कहीं पर रख कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर सीधा लिख देंगे। तो ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये 2 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि लिख चुके हैं एक बार, फिर से 2 गुणे 23। ठीक है, मतलब जब इन्हीं संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमारी लासा आ जाएगी। हम पहले इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। चलिए दोस्तों देखो यहाँ पर आ गया है, हमने इन संख्याओं का आपस में गुणा किया। देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, और 30 का गुणा हमने 17 में किया तो 510, फिर 2 का गुणा कर दिया 510 में, फिर 23 का गुणा कर दिया, जितनी संख्या है, तो लास्ट में हमारा आ रहा है 23,460। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब कि लासा हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच कर लेते हैं हम लोग, 2 संख्याओं का, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। उत्तर की जांच कैसे करते हैं हम लोग, 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 510 गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे 2। इसका हमें इसमें गुणा कर देना है, और इसका लासा का मासा में, और इन 2 संख्याओं का आपस में कर देना, बराबर आ जाए तो आंसर सही हमारा। ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं। 5 यहाँ पर दोनों तरफ 46,920 इधर भी आ रहा है, 46,920 इधर भी आ रहा, अतः हमारा उत्तर सत्य। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग तीसरा सवाल हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल, 336 और 54।
सबसे पहले हम इनका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 2 एकम 2, इधर आ जाएगा 13, 2 छम 12, इधर आ जाएगा 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। इसका भी भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसी के साथ में 54 का भी। ठीक है, 2 दूनी 4, इधर आ जाए 2 से 14, 3 सते 21, 2 दूनी 4, एक इधर आ जाएगा, हो जाएगा 14, 2 से 14, यहाँ पर आ जाएगा 27, 3 9 27 होगा। ठीक है, 3 9 27। अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब हमें इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं, लिख लेते हैं। अब हमें लासा और मासा देखना है, लिख लेते हैं पहले हम HCF और LCM। ठीक है, HCF क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो। कौन कौन सी संख्याएं देखिए, एक तो 2 मिल रहा है। ठीक है, 3 देखिए, देख लीजिए, एक 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर भी, 2 3 यहाँ है, लेकिन ये उसमें नहीं तो हम इसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3, 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पर हम सीधा 6 लिख देते हैं। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है कि एलसीएम के लिए हमें इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। पहले मैं उसको रफ में कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपका एलसीएम निकालना हमें। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से भी 2 3 3 लिख लेते हैं, 3 गुणे 7। ठीक है, अब हमें इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया है। गुणा करने के बाद में 3024 आ रहा है। ठीक है, उसे को हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं और इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको HCF पता लग गया और LCM पता लग गया। अब हमें क्या करना रहता है, दो संख्याओं का गुणा करना है और इन LCM और HCF का आपस में गुणा करना है। वो करके देख लेते हैं। सत्यापन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सत्यापन 336 गुणे 54 बराबर 30 24 गुणे 6। ठीक है, अब हमें इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो सवाल लगाया वो सही है। ठीक है, तो हम रफ कार्य करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, तो अब हमने यहाँ पर इन संख्याओं का देखिए 336 और 54 का गुणा कर दिया है। तो यहाँ पे 18 144 आ रहा है। 324 और 6 का गुणा कर दिया है, तो यहाँ पर भी 18 144 आ रहा है। तो हमें इसी संख्या को यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, 18 144 बराबर 18 144। ठीक है, तो इस तरीके से अब दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रश्न के 3 प्रश्न थे इसमें, वो हमने हल कर लिए, हम लोगों ने हल कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।